हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट The first point here, a megalithic culture of the South India. There is a megalithic culture of South India. The Neolithic is a phase of the South India which is highlighted by the use of polished stone. Axes and the blade as tools was succeeded by the megalithic culture. There is the 1200 BC to the 300 BC. There is a most important time. Megalithic is where is the terms and sport consist of the burials of graves is covered with the is a hoggish mega stone, and there is the most occasions to localize it outside the settlement area. Or this megalithic burial will have to the yard there first iron object from South India, and this use of the black and red ware poetry was also a distinctive feature of the megalithic people. This megalithic has been found in the large number for the Nagpur area in the Maharashtra, in the northern to the southern tip of the Indian peninsula, and prominent sites that has yard to the megalithic grave include Brahmgiri. Amaski is Karnataka, and Chalunars is the Tamil Nadu, and Janapan is near Nagpur, Maharashtra. There is the most important from here a megalithic culture of South India. Identically, iron tools has been found to universally form all the metallic graves, and these tools were indicate of their craft activities and include a arrowhead of the daggers, a sword, and the spearhead, tridents, and battle axes. And the horse is a pologister, is a strictly etc. And this artifact is along with the food gain such as the wheat, rice, etc. and found at a various megalithic sites indicate that a megalithic people flowed from to the livelihood, agro-pastoral and the hunting activity. And this megalithic period is a South India was of flowing by the संगम एज पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास। देखिए, दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास किस प्रकार की थी ये जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहेगा और समझना भी आसान रहेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास अपने में बहुत कुछ समेट रखा है। तो आपको अगर इसको जानना है, समझना है तो पूरे वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आप अधूरा देखोगे तो आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मेरा तो ये विचार होता है अगर आपको समझना है अच्छे से तभी मेरे चैनल पे आइए, तभी ये वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और तभी मुझे फ़ायदा मिलेगा जब आप अच्छे से समझिएगा और समझ के अच्छे एग्ज़ाम में कीजिएगा, तो ये तिरपान स्टडी सेंटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास, देखिए ये संगम वंश के अंतर्गत था। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दक्षिण भारत की जो है महापाषाणिक संस्कृति किस प्रकार की थी। देखा जाए तो दक्षिण भारत में नव प्रस्तर काल, जिसमें पत्थरों को परिष्क और कुल्हाड़ी तथा जो है धारदार हथियारों के प्रयोग की हमें झलक साफ मिलती है, के बाद जो है महापाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई, जिसका समय अवधि जो है 1200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। महापाषाणिक विशाल पत्थरों के साथ दफन तथा कब्रों को जो है संग्रहित करके जो है गुबंद स्थल हुआ करते थे, यानी इससे गुबंद बनाया जाता था जो कब्रों को दफनाया जाता था। अधिकतर वह निवास स्थल से दूर ही स्थित होते थे, क्योंकि ये निवास स्थान के आसपास नहीं रखना जो है उचित माना जाता था। इन्हीं महापाषाणिक दफन स्थलों से दक्षिण भारत से प्रथम लोह पदार्थ को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त काले तथा लाल मिट्टी के बर्तन जो है महापाषाणिक सभ्यता की विशेषताएं थे, और ये महापाषाणिक महाराष्ट्र में नागपुर के उत्तर से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के जो दक्षिण बिंदु तक जो है बड़ी संख्या में पाए जाते थे। महापाषाणिक के महत्वपूर्ण स्थान रहे जो है ब्रह्मगिरी, मस्की, कर्नाटक, आदिचलनूर, तमिलनाडु तथा नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के निकट जो है ना जूना पानी माना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे। कहते हैं लोहे के औजार हर एक महापाषाणिक
कब्र में पाए गए थे। यानी जो कब्र दफनाए जाते थे उसमें महापाषाणिक कब्र में जो लोहे के औजार होना एक स्वाभाविक बात बन गई थी। ये औजार उनकी शिल्प गतिविधियों की ओर संकेत करते थे कि वो लोग शिल्प कला में बहुत ही माहिर थे तथा उनमें मुख्य है तीर का सिरा, कटार, तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, हसिया, कुदाली तथा इस हल इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो थे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट औजार थे जो हमें उनके कब्रों से प्राप्त हुई थी। इन औजारे के साथ जो है महापाषाणिक स्थानों में अनाज जैसे चावल, गेहूं की उपलब्धता यह संकेत करते हैं कि महापाषाणिक जो है वंशज अपनी आजीविका के लिए कृषि तथा शिकारी गतिविधियों पर जो है निर्भर हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में महापाषाणिक सभ्यता के पश्चात जो है संगम काल का आरंभ हुआ। यानी जैसे ये काल महापाषाणिक काल सभ्यता खत्म हुआ, संगम काल जो है आरंभ हुआ और संगम काल के आरंभ का सूत्रधार इन्हीं समय अवधि में देखा जा सकता है।